इस प्रकार के जो सवाल हैं ये आपके 10th में और 11th दोनों में मिलते हैं आपके फिजिक्स में। पहला सवाल जैसे क्या दिया है, पहला सवाल दिया कि 12.5 गुणे 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉनों के आवेश की गणना करनी है, और दूसरा दिया है 1 कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, और तीसरा दिया है 7n14 नाभिक पर कूलाम में आवेश की गणना करनी है। ठीक है, तो पहला सवाल हम लोग लगाते हैं। पहले में क्या देखा है, 12.5 गुणे 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉनों के आवेश की गणना करनी है, मतलब n का मान इसमें कितना देखा है, n का मान दे रखा है 12.5 गुणे 10 की पावर 18 ये दे रखा है। हमें निकालना है क्या, आवेश निकालना है। सूत्र आपको पता है, Q बराबर क्या होता है, एनी। Q बराबर क्या होता है, एनी। और एक Q बराबर क्या होता है, Q बराबर आई गुणे टी भी होता है, लेकिन यहाँ पे धारा और समय नहीं दे रखा है, आई गुणे टी भी होता है। ठीक है, यहाँ से लगा देते हैं। अगर दूसरे प्रकार Q का मान अगर एनी रखेंगे यहाँ पे, तो एनी बराबर आई गुणे टी होगा, और यहाँ से जो वैल्यू अगर निकालनी होती, धारा वाला दे रखा होता तो धारा निकालनी होती, समय दे रखा होता तो आई निकाल लेते। लेकिन हमें यहाँ पे डायरेक्ट लगाना है Q बराबर एनी, आवेश ही निकालना। तो Q बराबर क्या हो जाएगा, Q बराबर हो जाएगा आपका 12.5 गुणे 10 की पावर 18 गुणे ई का मान होता है 1.6। ई का मान कितना होता है, आवेश कितना होता है इलेक्ट्रॉन पर, 1.6 गुणे 10 की पावर माइनस का 19। सॉल्व कर लेंगे इसको। 12.5 गुणे 1.6 को 1 पास कर लेते हैं, 12.5 गुणे 1.6 गुणे 10 की पावर, यहाँ पे कितना बचेगा, यहाँ पे 19 से 18 जाएगा, माइनस का 1 बचेगा। कितना बचेगा भाई, माइनस का 1। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से 1 दशमलव हटा देंगे, एक यहाँ से दशमलव हटाएंगे तो 2 जीरो यहाँ पे नीचे आ जाएंगे। तो यहाँ पे कितने जीरो आएंगे, 2 आ जाएंगे। Q बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे Q बराबर हम लिख देंगे तो 125 गुणे में 16 गुणे में 10 की पावर माइनस का 1 ऊपर ही नीचे आएगा, 1 जीरो बढ़ जाएगा, तो 2 जीरो थे तो 3 जीरो हो जाएंगे। तो Q बराबर कितना हो जाएगा, इसकी गुणा कर लेंगे। अब इसकी गुणा करेंगे, जब 125 की 16 से गुणा करेंगे तो आंसर आपका आ जाएगा 16 पंचे 80, इसका जीरो आ गया। और 16 दूनी 32, 16 पंचे 80 था, उसका जीरो हो गया, 16 दूनी 32, 32 और 8 40, 4 बचा, 16 एकम 16 और 4 20, और बटे में क्या है 1000। तो 3 जीरो ये वाले, 3 जीरो वाले कैंसिल हो। Q का मान कितना आ गया, Q का मान आ गया 2 कूलाम। यहाँ पे ऐसे इसको लिख देंगे, इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 2 कूलाम। ठीक है, ये पहला हो गया। इसी प्रकार से दूसरा सवाल क्या दे रखा है, दूसरे सवाल में दे रखा है, दूसरे सवाल में हमें दे रखा है कि 1 कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, मतलब 1 कूलाम आवेश दे रखा है, Q का मान कितना दे रखा है, 1 कूलाम। तो Q बराबर होता है एनी, यहाँ से n बराबर निकालना है, क्या निकालना है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालनी है। तो क्या हो जाएगा, Q बटे में E। Q बटे E का मतलब है Q का मान हर बंदे 1 बटे में 1.6 गुणे 10 की पावर माइनस का 19, इसका पॉइंट रहेंगे, जीरो बढ़ा दिया, n बराबर। अब ये जो माइनस का 19 है, नीचे माइनस का है ना, ऊपर जाएगा प्लस का हो जाएगा। तो एक यहाँ पे 10 किया और यहाँ पे 10 की पावर 18 कर देंगे, 1 जीरो 19 होगा, एक जो हम यहाँ पे और कर देते हैं बटे में 16। तो n का मान हो जाएगा, 16 से 100 को भाग करेंगे, 16 से 100 को भाग करें, 16 पंचे 80, 16 छक्का 96, 6.0 बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा, 4 बचेगा, 16 में 32 और 16 पंचे 80, ये आ जाएगा 6.25 गुणे 10 की पावर 18। ये आ जाएगा n का मान, क्या आ जाएगा, ये n का मान कितना आ जाएगा हमारा, n का मान आ जाएगा 6.25 गुणे 10 की पावर 18। ठीक है, अब तीसरे सवाल पे आते हैं। तीसरा सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, इस प्रकार का सवाल अक्सर पूछा जाता है आपका। ठीक है, अगला सवाल क्या दे रखा है, तीसरा सवाल हमें दे रखा है कि यहाँ पे एक नाभिक दे रखा है। ठीक है, 7n14। अब यहाँ पे आपको ये पता होगा ये क्या होता है, ये परमाणु क्रमांक होता है, इसको हम Z से प्रदर्शित करते हैं, और ये क्या है, परमाणु भार होता है, A से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, जो नीचे वाली संख्या होती है, परमाणु क्रमांक जो होता है उस वही इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी होती है। तो कितने इलेक्ट्रॉन इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 7। तो n का मान कितना हो गया, 7। समझ में आ गया। जैसे यहाँ पे 2He4 लिखा है, 2He4 में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, तो 2He4 में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, 2। अगला सवाल आप होमवर्क में यही लगा के लाएंगे, एक ये लगा के लाएंगे, यहाँ पे 12.5 है, इलेक्ट्रॉनों के आवेश की गणना करनी है, तो यहाँ पे 500 इलेक्ट्रॉन कर लेना, और तीसरे सवाल में 1.2, तो यहाँ पे कर लेंगे 3.2। ठीक है, 3.2 कूलाम में इलेक्ट्रॉन संख्या। यहाँ पे क्या निकालना है, यहाँ पे भी हमें क्या निकालना है, आवेश, यहाँ पे Q निकालना है, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे हमें क्या निकालना है, 500 इलेक्ट्रॉन दे रखा है ना, यहाँ पे हमें निकालना है 500 इलेक्ट्रॉन की संख्या दे रखी है, यहाँ पे n निकालना है, और यहाँ पे Q निकालना है। ये आपके 3 सवाल हो जाएंगे। ठीक है, तो अब इसमें देखते हैं, n का मान दे रखा है, तो Q बराबर क्या हो जाएगा, Q बराबर n ही हो जाएगा। n का मान कितना है, 7 गुणे E का मान पता है 1.6 गुणे 10 की पावर माइनस का 19, गुणा कर लेंगे, 7 छंग 42, 7 कम 7, 4 11। ठीक है, तो 1.11.2 गुणे 10 की पावर माइनस का 19 कूलाम। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। या इधर दशमलव और बढ़ाएंगे तो 1.12 गुणे 10 की पावर माइनस का 1 जीरो कम हो जाएगा, माइनस का 18 कूलाम। समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये आंसर लिखो या ये वाला लिखो, क्योंकि यहाँ पे क्या था, 0.1, ये 11.2 था, इधर 0.2 बढ़ाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस का 18 बचेगा। ठीक, तो यहाँ पे माइनस का 18 कर दिया हमने, तो ये आंसर हो गया।
इसी प्रकार से आपको ये 3 सवाल लगाने हैं। पहला क्या है, पहले में हमें क्या निकालना है, 2He4 है, पहले में 2He4 है, ये निकालना है, n का मान ये हो जाएगा, इसमें Q और इसमें n निकालना है। ठीक है, इसी प्रकार से सेम लगेंगे आपके सवाल।